मम्मी एसी ऑन कर दो, बहुत गर्मी हो रही है और मुझे बहुत जोरों की नींद भी आ रही है। ओए, अभी तो तू एसी खोलने के लिए बोल रही है, कल को जब दादी के पास गांव जाएंगे तो वहाँ कोई एसी नहीं मिलने वाला। मम्मी क्या मयंक सच कह रहा है? दादी माँ के घर पर एसी नहीं चलेगा? ये सब बातें वहाँ जाकर पता चलेंगी। अब चुपचाप सो जाओ, कल सुबह हमें जल्दी निकलना है। प्रिया बेटा, गांव में इतनी फ्रेश एयर होती है कि तुम्हें एसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तुम दोनों वहां जाकर देखना कितना एंजॉय करोगे। वो तो पहुंचकर देखते हैं। ये अटैची बंद करो। पूरे 3 महीने कैसे रुकेंगे, वो भी मई जून की गर्मी। और माँ जी को भी ननद जी की सगाई का फंक्शन गर्मियों में ही रखना था। सुहाना, मधु के ससुराल वाले शादी सर्दियों में मांग रहे हैं, इसलिए माँ ने सगाई का फंक्शन रखा है ताकि बात पक्की हो जाए। चलो ये लो, अटैची पैक हो गई है। टाइम से सो जाओ, सुबह फिर मुझे कार ड्राइव करनी है। गुड नाइट। विंटर्स में रख लेती। मनोज का परिवार गांव में रहता था। सुहाना और बच्चे पहली बार गांव जा रहे थे। सुहाना की शादी के बाद उसकी सास और ननद ही शहर में रहने आए थे, पर सुहाना का कभी गांव जाना ही नहीं हुआ। मनोज की शादी शहर में ही हुई थी। पहली बार सुहाना बच्चों के साथ गांव जा रही थी, इसीलिए वो परेशान थी कि गर्मियों में ना जाने गांव में क्या हालत होगी। बच्चों को एयर कंडीशनर की आदत है, पता नहीं वहां क्या हाल होगा। यही घबराहट सुहाना और बच्चों के मन में थी। अगले दिन मनोज सुहाना और बच्चों के साथ गांव पहुंचता है। सुहाना बहू, क्या बात है? जब पिछली बार पहले शहर में तुम्हें देखा था तो तुम्हारी सेहत बहुत अच्छी थी। बच्चे भी बड़े कमजोर हो गए हैं। क्या बात है, कुछ खाते पीते नहीं हो क्या? माँ, अब ये लोग गांव आ गए हैं, अब इन्हें अपने हिसाब से खिला पिलाकर तगड़ा करो। हाँ बेटा, तुम चिंता मत करो। अब ये बच्चे मोटे ताजी सेहत वाले होकर ही शहर जाएंगे। ये लो बच्चों, ठंडी ठंडी मीठी लस्सी पियो। दादी, लस्सी वो क्या होता है? बिटिया, लस्सी जो दही से बनती है, पीकर देखो फिर पता चलेगा। दादी, मुझे भी लस्सी पीनी है। हाँ हाँ बेटा। मधु, ओ मधु, लस्सी के गिलास और ले आ बिटिया। माँ जी, और रहने दीजिए, ये बच्चे तो ऐसे ही कह रहे हैं। मैं इन्हें इसी में से थोड़ा थोड़ा दे दूंगी, ये दोनों पी नहीं पाएंगे। नहीं मम्मी, मैं पी लूंगा, मुझे पूरी पीनी है। हाँ हाँ, मेरा बेटा पूरा पी लेगा। और लस्सी तो बहुत फायदा करती है। गर्मियों में ठंडा पेय पदार्थ है, इसको पीने से शरीर ठंडा रहता है। मैं रेस लगाऊंगी, देखती हूँ तुम दोनों में से कौन जल्दी लस्सी पीता है। सुहाना देखती है प्रिया और मयंक गटगट लस्सी पीकर गिलास खाली कर देते हैं। उन्होंने बहुत शौक से लस्सी पी थी। कई बार सुहाना शहर में बच्चों को दूध या दही देती थी तो नहीं लेते थे, जबरदस्ती देना पड़ता था। पर आज तो दोनों बच्चे लस्सी को एकदम से पी गए। दादी, मैं फर्स्ट हूँ। दादी, मैं फर्स्ट हूँ। हाँ हाँ, दोनों फर्स्ट आए हो। अब तुम दोनों को इनाम मिलेगा। ये देखो, बाग के पके हुए मीठे मीठे रसीले आम। तुम दोनों बच्चों को आम पसंद है ना? माँ, बच्चे गांव आकर कितना कुछ सीख जाएंगे। बस आज पहला दिन है ना, तो ये सोच रहे हैं कि बच्चे कुछ नहीं कहेंगे। 1-2 दिन बाद देखना कितना शोर मचाएंगे। अब आज रात को जब इनको एसी नहीं मिलेगा ना, तब पता चलेगा। सुहाना देखती है कि बच्चे छत पर अपनी दादी के साथ लेटे हुए कहानी सुन रहे थे और कहानी सुनते सुनते सो गए। सुहाना हैरान रह जाती है। किसी एक गांव में एक किसान अपने 3 बेटों के साथ रहता था, लेकिन उसके तीनों बेटे बहुत ही आलसी थे। इसलिए उसने एक दिन अपने तीनों बेटों को बुलाया और कहा, देखो मेरे बच्चों, मैं कुछ महीनों के लिए तीर्थ यात्रा पे जा रहा हूँ। अगर तुम्हें धन की आवश्यकता पड़ी तो खेत में खोदना, वहाँ पर मैंने बहुत सारा धन छुपा के रखा हुआ है। चोर के डर से मैंने वहाँ पे अपना सारा धन छुपा दिया था। फिर उसके अगले दिन पिताजी तीर्थ यात्रा की ओर रवाना हो गए। पिताजी के जाने के कुछ समय बाद तीनों बच्चों ने सोचा कि अब हमें खेत में जाके धन को निकालना चाहिए। फिर वो तीनों भाई खेत में खोदने लगे। थक हार कर तीनों भाई एक पेड़ की छांव में आकर खड़े हुए और उनका सबसे बड़ा भाई बोला, एक दिन अंशु कुछ बोलते हुए जा रहा था। आज मदर्स डे है। मैंने जो अपने 100 रुपए इकट्ठे किए हैं, उनसे आज मैं अपनी माँ के लिए कुछ गिफ्ट ले जाऊंगा। गिफ्ट को देखकर मेरी माँ खुश हो जाएगी। फिर वो एक दुकान पर पहुंचा। दुकान वाले भैया,
क्या आपके पास मदर्स डे के लिए कुछ गिफ्ट है? अगर हो तो मुझे अपनी माँ के लिए मदर्स डे के लिए एक गिफ्ट ले जाना है। अगर कोई गिफ्ट हो तो जल्दी से दिखाओ। हाँ बेटा, है गिफ्ट, अभी दिखाता हूँ, ये लो। फिर दुकान वाले ने अंशु को एक कार्ड दिखाया। अंशु बोला, ठीक है भैया, यही पैक कर दो। फिर अंशु गिफ्ट लेकर अपने घर पर पहुंचा और बोला, माँ हैप्पी मदर्स डे, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया। अरे बेटा, इसकी क्या ज़रूरत थी, तू सच में मेरा हीरा बेटा है। फिर उसके बाद वो दोनों माँ बेटे बहुत खुश हुए और खुशी से अपने घर में रहने लगे।